Good morning, students. This is Alia ma'am again to our next class, continuing with the first lesson heredity and evolution. फर्स्ट क्लास में हमने ट्रांसक्रिप्शन को पढ़ा था. ट्रांसक्रिप्शन जिसमें डीएनए की मदद से एमआरएनए बनता है. ठीक है. अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा ट्रांसलेशन है, और हम ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में हमको ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन को पढ़ना है. ठीक है. तो ट्रांसक्रिप्शन बन गया, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस हो गई जिसमें एमआरएनए बना. अब ये जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होती है वो सेल के न्यूक्लियस के अंदर में होती है. उसका रीज़न ये होता है कि न्यूक्लियस में डीएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल, और जेनेटिक मटेरियल की कोडिंग होती है इन द फॉर्म ऑफ मैसेंजर आरएनए. और मैसेंजर आरएनए एक एंटी कोडॉन्स होते हैं जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं डीएनए की सीक्वेंस के. अब हम ट्रांसलेशन पढ़ेंगे. ट्रांसलेशन क्या होता है? तो जैसे ट्रांसक्रिप्शन में एमआरएनए बना, अब वो एमआरएनए का रोल ट्रांसलेशन के अंदर में होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए. अब ट्रांसलेशन क्या होता है? तो ट्रांसलेशन एक प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस होती है. ठीक है. ये कैसी प्रोसेस है? तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें मैसेंजर आरएनए, ठीक है, जिसे हम एमआरएनए कह रहे हैं, वो डिकोड करता है. ठीक है. डिकोड करता है ताकि स्पेसिफिक अमाइनो एसिड की सीक्वेंस बन सके, और जैसे ही स्पेसिफिक अमाइनो एसिड की सीक्वेंस बनेगी तो प्रोटीन बन जाएगा. ठीक है. तो हमने एमआरएनए के बारे में पढ़ा. ठीक है. वो क्या करता है? इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है. कहाँ से? न्यूक्लियस से. कहाँ लेकर आएगा? साइटोप्लाज्म में आएगा. अब वो एमआरएनए साइटोप्लाज्म में आके क्या काम करेगा? तो वो टेम्पलेट बनेगा. ठीक है. डीएनए की कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस एमआरएनए बनाकर, ठीक है, साइटोप्लाज्म में लेके आ रहा है. अब साइटोप्लाज्म में उसके पास में क्या है? कोड्स है. तो वो कोड्स की क्या करेंगे? डिकोडिंग करेंगे. डिकोडिंग करके क्या बनाएगा? अमाइनो एसिड्स बनाएगा. ठीक है. तो हम कहेंगे एमआरएनए प्रोटीन सिंथेसिस के लिए एक टेम्पलेट के तौर पे काम करता है. ठीक है. अब ये कोड की हम बात करें तो ये कोड होते क्या है? ठीक है. जेनेटिक कोड्स होते हैं. ठीक है. जिसे हम ट्रिपलेट कोड्स कहते हैं. ठीक है. अब ये जो सिंगल ट्रिपलेट कोड्स जो होते हैं ना, ट्रिपलेट कोड, वन ट्रिपलेट कोड करता है एक अमाइनो एसिड के लिए, एक सिंगल अमाइनो एसिड के लिए. अब ट्रिपलेट कोड किसे कह रहे हैं? हमको पता है डीएनए जो है उसके कंपोजिशन में 3 चीज़ें होती है. ठीक है. न्यूक्लियोटाइड होता है, फॉस्फेट होता है, ठीक है, और नाइट्रोजन बेसिस होते हैं. तो न्यूक्लियोटाइड्स जो है, 3 न्यूक्लियोटाइड्स मिलके एक ट्रिपलेट जिसे हम कोड कहते हैं, वो एक अमाइनो एसिड के लिए अमाइनो एसिड बनाते हैं, सिंगल अमाइनो एसिड के लिए स्पेसिफाई होते हैं. ठीक है. अब जो डॉक्टर हरगोविंद खुराना है, उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है जेनेटिक कोड के लिए. उन्होंने बताया है कि हमारे पास में ऐसे बहुत सारे ट्रिपलेट कोड्स होते हैं वो जो अमाइनो एसिड्स के लिए कोड करते हैं. और स्पेसिफिकली हम कहेंगे, उन्होंने बताया है कि बहुत सारे ट्रिपलेट कोड्स मिलके 20 अमाइनो एसिड्स के लिए कोड कर सकते हैं. इसका मतलब क्या है? अमाइनो एसिड 20 रहेंगे, लेकिन ट्रिपलेट कोड्स की वेराइटी रहेगी. ट्रिपलेट कोड्स कैसे? कभी आइडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन रहेगा, कभी थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन रहेगा. इस तरीके से ऐसे बहुत सारे कोडॉन्स होते हैं, ट्रिपलेट कोड्स होते हैं जो 20 अमाइनो एसिड्स के लिए कोड करते हैं. और दूसरी बात ये कि डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल प्राइज़ भी मिला है इसी चीज़ को बताने के लिए. ठीक है. अब एमआरएनए की बात ख़त्म हो गई जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. उसी तरीके से एक और एमआरएनए होता है जिसे हम टीआरएनए कहते हैं, और उसका फुल फॉर्म है ट्रांसफ़र आरएनए. ठीक है. ये ट्रांसफ़र आरएनए क्या करेगा, है ना? जिस तरीके से एमआरएनए का रोल है प्रोटीन सिंथेसिस में, उसी तरीके से टीआरएनए का भी कुछ ना कुछ रोल है यहाँ पर. ठीक है. तो अब हम बोलेंगे कि जो टीआरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो ट्रांसफ़र आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो ट्रांसपोर्ट करते हैं स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को. कहाँ पे? राइबोसोम के ऊपर में. किसके ऊपर में? राइबोसोम के ऊपर में. अब राइबोसोम क्या है? तो राइबोसोम भी एक प्रोटीन है जो ट्रांसलेशन में, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है. हम इन शॉर्ट कह सकते हैं कि एमआरएनए हो, टीआरएनए हो या राइबोसोम हो, ये सारी की सारी मशीनरीज है जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करती है या ट्रांसलेशन की प्रोसेस में हेल्प करती है. ठीक है. तो हम बोल रहे हैं कि राइबोसोम जो है उसके ऊपर में टीआरएनए मॉलिक्यूल स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को लेके आता है. ठीक है. अब टीआरएनए कैसे लेके आता है अमाइनो एसिड को? अमाइनो एसिड तो साइटोप्लाज्म के अंदर में होते हैं. ठीक है. सबसे पहले अमाइनो एसिड साइटोप्लाज्म में होते हैं, और टीआरएनए एक ऑटो वाला की तरह काम करता है.
ऑटो वाले की तरह काम करता है। कैसे? ऑटो वाले का काम क्या होता है? पैसेंजर को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर ड्रॉप करने का काम होता है, राइट। तो उसी तरीके से टीआरएनए के पास में कुछ एंटी कोडॉन सीक्वेंस होती है जो कि किसकी कॉम्प्लीमेंट्री होती है? कोडॉन्स की। कौन से कोडॉन्स? ट्रिपलेट कोडॉन्स। किसके ऊपर होते हैं? एमआरएनए के ऊपर में होते हैं, ठीक है। तो टीआरएनए क्या करता है? ऑटो वाले की तरह काम करता है और साइटोप्लाज्म में जो अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट है उन अमाइनो एसिड्स को अपनी एंटी कोडॉन सीक्वेंस के थ्रू, ठीक है, बाइंड करता है और एमआरएनए के ऊपर लेके आता है। तो हमने कहा कि टीआरएनए क्या कर रहा है? ऑटो वाले की तरह काम कर रहा है, साइटोप्लाज्म से अमाइनो एसिड को लेके आता है और उसको ड्रॉप कहाँ करता है? कहाँ ड्रॉप करता है? एमआरएनए के ऊपर ड्रॉप करता है। तो ये हो गया ऑटो वाले की तरह काम कि पैसेंजर अमाइनो एसिड को साइटोप्लाज्म से एमआरएनए के ऊपर में बाइंड करवा दिया। अब एमआरएनए के ऊपर में बाइंड कैसे करवाएगा? हमने कहा कि टीआरएनए के पास में एंटी कोडॉन सीक्वेंस होती है जो कॉम्प्लीमेंट्री होती है एमआरएनए के ऊपर के कोडॉन से। अब जहाँ पे कोडॉन की कॉम्प्लीमेंट्री मैच होगी वहाँ पे टीआरएनए उस अमाइनो एसिड को ड्रॉप कर देगा, ठीक है। और इस तरीके से पेयरिंग होगी और सीक्वेंस की असेंबली होगी प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। आप यहाँ पे फ्लो चार्ट देख सकते हो प्रोटीन सिंथेसिस का। एमआरएनए कहाँ से आया? साइटोप्लाज्म से आया। किसको अटैच्ड हुआ? राइबोसोम को। राइबोसोम क्या है? तो एक प्रोटीन है जो ट्रांसलेशन में हेल्प करता है। उसके ऊपर एमआरएनए बाइंड करेगा, फिर बाहर से टीआरएनए स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को लेकर आएगा, ठीक है, और कहाँ ड्रॉप करेगा? एमआरएनए के ऊपर ड्रॉप करेगा। कैसे? कोडॉन एंटी कोडॉन कॉम्प्लीमेंट्री रिएक्शंस के थ्रू। फिर क्या होगा? एक अमाइनो एसिड आएगा, वैसे ही दूसरा अमाइनो एसिड आएगा। हमने कहा बहुत सारे ट्रिपलेट कोड्स होते हैं जो 20 अमाइनो एसिड्स के लिए कोड करते हैं और इस तरीके से बार बार हर बार न्यू अमाइनो एसिड जो है एमआरएनए के ऊपर में बाइंड करते चला जाएगा। अब जब एक अमाइनो एसिड आके एमआरएनए के ऊपर में बाइंड किया है, दूसरा आएगा तो दो अमाइनो एसिड के बीच में एक बॉन्ड बनेगी जिसे हम पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। इस तरीके से बार बार अमीनो एसिड्स आएंगे और पॉलीपेप्टाइड चेन्स फॉर्म होगी और इस तरीके से प्रोटीन सिंथेसिस होगा। इसमें एक पॉइंट हमने छोड़ा है जो है ट्रांसलोकेशन, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। रही बात जेनेटिक कोड चार्ट की, तो हमने कहा है कि बहुत सारे ऐसे कोडॉन्स होते हैं जो 20 अमीनो एसिड्स के लिए कोड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उसका चार्ट आप देख सकते हैं। अब जैसे ट्रांसक्रिप्शन में तीन स्टेप्स होती है, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन एंड टर्मिनेशन, वैसे ही ट्रांसलेशन में भी 3 स्टेप्स होती है, इनिशिएशन, देन इलॉन्गेशन एंड देन टर्मिनेशन। जिस तरीके से हमने ट्रांसक्रिप्शन में देखा था कि एक इनिशिएशन कोडॉन्स होते हैं, वहीं पे जाके पॉलीमरेज बाइंड करता है प्रमोटर रीजन पे, फिर इलॉन्गेट करके फिर जैसे ही एमआरएनए की लास्ट जैसे ही वो डीएनए के उस जेनेटिक कोड के पास पहुंचता है, उन सीक्वेंस के पास पहुंचता है जिसे हम टर्मिनेशन सीक्वेंस कहते हैं, वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस टर्मिनेट हो जाती है। एग्जैक्टली सेम सिचुएशन ट्रांसलेशन की भी होती है। एमआरएनए के ऊपर में स्पेसिफिक कोडॉन्स होते हैं, टीआरएनए का इनिशिएशन वहीं से होता है, प्रोटीन सिंथेसिस का इनिशिएशन वहीं से होता है। लेकिन फिर जैसे जैसे एमआरएनए मूव करता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में राइबोसोम के ऊपर में, तो वहाँ पर भी एमआरएनए के ऊपर में एक सीक्वेंस आती है जिसे हम टर्मिनेशन सीक्वेंस कहते हैं और वहाँ पर ट्रांसलेशन की प्रोसेस स्टॉप हो जाती है। जिस तरीके से ट्रांसक्रिप्शन के अंदर में स्पेसिफिक इनिशिएशन कोडॉन्स होते हैं, वैसे ही ट्रांसलेशन में AUG इनिशिएशन कोडॉन होते हैं जहाँ पे ट्रांसलेशन स्टार्ट होता है। और स्टॉप कोडॉन जो होते हैं वो कौन से होते हैं? UAA, UAG, UGA, आप देख सकते हो फिगर में, ये स्टॉप कोडॉन है, एमआरएनए के ऊपर में प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे जैसे राइबोसोम जो है वो राइबोसोम के ऊपर में एमआरएनए फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, जहाँ पे टीआरएनए अगर से बाइंड करता है UAA, UAG या UGA स्टॉप कोडॉन से, तो वहाँ पे ट्रांसलेशन एंड हो जाएगा। तो राइबोसोम के बारे में जो हमने चीज़ें पढ़ी और ट्रांसलोकेशन एंड पॉलीपेप्टाइड के बारे में हमको और थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। हमने बताया राइबोसोम क्या है? मशीनरी है जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, ठीक है। देखिए अमाइनो एसिड ज्वाइनिंग जो होगी, ठीक है, राइबोसोम के ऊपर में
एक अमाइनो एसिड दूसरा अमाइनो एसिड से बाइंड करेगा, जिससे किस बॉन्ड से बाइंड करेगा, पेप्टाइड बॉन्ड से बाइंड करेगा। mRNA का क्या होता है, ट्रांसलोकेशन होता है। हमने कहा ना कि mRNA राइबोसोम के ऊपर में फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, राइट। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैसे मूव करता है, उस mRNA की मूवमेंट को किसके ऊपर, राइबोसोम के ऊपर में क्या कहा जाता है, ट्रांसलोकेशन कहा जाता है। अब ट्रांसलोकेशन ऑफ mRNA क्यों होता है राइबोसोम के ऊपर में, ये एक सिलाई मशीन की तरह काम करता है। जैसे जैसे हमारी जिस क्लॉथ के ऊपर में सिलाई होती है तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है। उसी तरीके से जैसे जैसे कोडिंग हो जाती है mRNA के ऊपर की और अमाइनो एसिड बाइंड करता है, तो mRNA एक थाउजेंड्स ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन्स का बना हुआ होता है। तो mRNA भी क्या करता है, राइबोसोम्स के ऊपर में मूव करके आगे की तरफ बढ़ता है और अपने दूसरे कोडॉन्स में एंटी कोडॉन्स की बाइंडिंग करवाता है। इस तरीके से क्या होगा, न्यू प्रोटीन्स बनना, अमाइनो एसिड्स ज्वाइन होना और न्यू प्रोटीन्स का आगे बनते चले जाना होता है। इसलिए mRNA का ट्रांसलोकेशन इंपॉर्टेंट है। इन शॉर्ट ट्रांसलोकेशन किसका होता है, mRNA का होता है। किसके ऊपर में होता है, राइबोसोम के ऊपर में होता है। क्यों होता है, कि न्यू अमाइनो एसिड्स की बाइंडिंग हो सके। और जैसे जैसे पेप्टाइड बॉन्ड्स बनते जाते हैं, नए अमाइनो एसिड्स आके mRNA के ऊपर में बाइंड करते हैं, तो पॉलीपेप्टाइड की चेन बनती चली जाती है और इसे हम एलोंगेशन फेज कहते हैं, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देख सकते हो आप, प्रोटीन्स आर एसेंशियल फॉर वर्चुअली ऑल बायोलॉजिकल प्रोसेस डिक्टेटिंग सेल स्ट्रक्चर, मेटाबॉलिक रिएक्शंस एंड अल्टीमेटली एन ऑर्गेनिज्म ट्रेट्स एंड फंक्शंस। प्रोटीन एकदम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसके लिए, बायोलॉजिकल प्रोसेस जो है बॉडी के अंदर में जितनी सेल प्रोसेस चलती है सब में प्रोटीन का इंपॉर्टेंट रोल होता है। सेल के स्ट्रक्चर की, सेल की ग्रोथ की, सेल की डिवीजन के लिए प्रोटीन का इंपॉर्टेंट रोल होता है। जो मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस होती है उसके लिए भी प्रोटीन की इंपॉर्टेंट रोल होती है, ठीक है।